और बात महाकुंभ की करते हैं। कुंभ की महाकवरेज के दौरान एनडीटीवी जो है वो पहुंचा प्रयागराज के इंडियन कॉफी हाउस। इंडियन कॉफी हाउस पर लंतरानी पर का मोर्चा जो है वो हुआ और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यहां पर मोर्चा संभाला। इस लंतरानी में राजनीतिक और गैर राजनीतिक बातें हुई। महाकुंभ की महिमा की चर्चा और प्रयागराज वासियों के लिए कुंभ का महत्व इस लंतरानी का विषय रहा। बात लंतरानी की हो रही है और बकैती की, तो उसको थोड़ा परिमार्जित कर दें साहित्यिक ढंग से। नकवी साहब भी शायद उससे जो है इत्तेफाक रखेंगे कि बकैती प्योर जो है लफाजी है और लंतरानी साहित्य का 12वां रस है। लंतरानी जो है कहानी गोई की या किस्सा कहने का वह सलीका है इलाहाबादी, जिसमें जो किस्से पुराने घट गए हैं उसके अंदर चांद सितारे लगाकर उसके अंदर जो है हकीकत का इनपुट कर दे, उसको लंतरानी कहते हैं। इसे लंतरानी मतलब लफाजी का जो है वो लूज टॉक, लफाजी की लूज टॉक आपके अंग्रेजी के हिसाब से। तो लंतरानी में जो है इस तरीके से जो है चीजें आती जिसमें लगे कि साहित्यिक सत्य भी है और हास्य भी, मतलब साहित्य के 11 रस विद्यमान है। और ये जो 12वां रस है लंतरानी, इसमें कॉलर पकड़ी पकड़ा और चहेटी चहेटा भी हो जाती है कॉफी हाउस पे। इसके लिए लंतरानी का कारखाना है ये कॉफी हाउस। देखिए, ये जो कॉफी हाउस है इसका अपना इतिहास है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जवाहरलाल जी तक का, पंडित मोतीलाल नेहरू जी से लेकर के एक लंबी श्रृंखला रही है। बहुगुणा जी, जनेश्वर मिश्रा जी, बहुत लंबी श्रृंखला। और साथ ही साथ इस कॉफ़ी हाउस में जो अभी बाबा ने बताया, साहित्यिक लोग तो इकट्ठा होते थे, सियासी लोग भी इकट्ठा होते थे। और बगल में ही जो है वो आप देखेंगे अभी भी लोक भारती प्रकाशन है, आनंद नीलाभ प्रकाशन है। ये उन तमाम महान साहित्यकारों से जुड़े हुए प्रकाश जी, सरस्वती प्रेस है। तो ये तमाम अभी भी इलाहाबाद की जो संस्कार और संस्कृति है उसको जिंदा किए हुए हैं। ये खुद को भी एक खुशनुमा बनाए रखता है सर ना, ऐसा होता ही है। ये संस्कार और माहौल जब घुल जाते हैं तो खुशनुमासी बनी रहती है। सर हमारे साथ हिमांशु शेखर जी भी हैं। हिमांशु शेखर सर हमारे बहुत ही सीनियर कलीग हैं और पार्लियामेंट सर कवर करते हैं। तो मैं इनसे जरा जानना ये चाह रहा हूँ कि दिल्ली की पार्लियामेंट के बाहर जब रिपोर्टर्स का जमावड़ा या नेताओं का जमावड़ा लगता होगा और यहाँ जब आप ये छोटा अभी आए हैं, अभी जस्ट वंदे भारत से लैंड किए हैं और यहाँ अचानक से लंतरानी इनके सामने टॉस हो गई है, ये कितना डिफरेंट है? जी, बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इलाहाबाद को। आप जिस विषय का भी जिक्र कर रहे थे कि इतिहासकार, राइटर्स, आइडियोलॉग्स वो सब एक साथ मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लोकतंत्र में ये होता है कि जो डिफरेंसेस हैं हमारे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो जिसका जिक्र नकवी सर ने भी कहा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, उनको हम सेलिब्रेट करें। मैं बस इस बीच मेरा एक्चुअली क्या है, जब लंतरानी की बात करूँ मेरा ध्यान इस पर है कि आप पान कौन सा खाते हैं? मगही मैंने खाया है अभी। और वो ये जो है वो चिंता इनके पिताजी की दुकान थी, अभी चिंता नहीं है। और यहाँ पर जो है बीरू का, यहाँ पे साइकिल स्टैंड होता था, तो हम लोग मोटरसाइकिल तो कम लोगों के बात ही देखा है, बड़े लोग होते, ये पाठक जी बड़े जैसे लोग थे उस वक्त, कांग्रेसी थे ये बड़े, तो उनके पास तो थी, लेकिन हम लोग साइकिल से किसी के साथ बैठ के आते थे। क्यों भाई साहब?